MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुफ्त दारू के लिए पंजाब के मुतादिद शहरों में स्पॉट लॉकडाउन। दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का नफाज लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में होगा। गुजरांवाला, शेखुपुरा, नरवाल और हाफिजाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने ऐलान किया कि स्मोक से मुतासरा इस्लाम में 10 नवंबर को बैंक भी बंद रहेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। शायर मशरिक के यौम पैदाइश पर उनके मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के सेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात कलमबंद किए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सियाहती प्रोग्राम का आगाज़। सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह। सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल के ज़रिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन और होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। पोर्टल के ज़रिए आमदरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा, जबकि सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करना भी मुमकिन होगा। टूर के दौरान सिख यात्रियों को VIP का दर्जा हासिल होगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 4000 से ज़ायद अफराद रवाना। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें रोज़मर्रा की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी बशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 4119 शहरियों में 1272 मर्द, 1188 ख़वातीन और 1659 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 251 गाड़ियों में 702 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। रहीम यार खान, DPO रिजवान उमर गोंदल का कच्चा ऑपरेशन का जायजा। क्राइम कंट्रोल के हवाले से DPO के हमरा पुलिस अफसरान से मीटिंग में DSP SHOs भी शामिल हुए। सिटी ग्रामर स्कूल हदाली में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर अमजद अब्बास साहौतरा ने 80 की तादाद में बच्चों और वालिदैन के फ्री चेकअप किए और मुफ्त अद्वियात भी दी। लोधरा पुलिस और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तमाम तलबा के दरमियान एक रोज़ा दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। एक रोज़ा क्रिकेट मैच में ज़िले पुलिस और इंटर्नशिप करने वाले तलबा की टीम मद्दे मुकाबिल थी। पुलिस ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 6 ओवर्स में 131 रन का टारगेट दिया। इंटर्नीज की टीम मुकर्ररा ओवर में 71 रन ही बना सकी। पुलिस ने 60 स्कोर से मैच जीतकर टाइटल अपने नाम किया। 4 हल्का 64 PK में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने PTI से मुस्ताफ़ी होकर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होकर हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लिटरेसी डिपार्टमेंट जहलम की तरफ से नॉन फॉर्मल स्कूल्स के 120 बच्चों में यूनिफॉर्म किट तकसीम की गई। जहलम की समाजी तंजीमों ने बच्चों की देखभाल करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर एडवोकेट फरत कमाल ज़िया और मैडम मेमूना अंजुम ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
मुसीबतें कितनी आफतें आपकी टल जाती हैं अगर हम इनकी बच्चों की। और ये जो आज हमने प्रोग्राम भी किया है और उसमें वही चीज़ें जो हम अपने बच्चों के लिए आज 120-30 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें पूरा यूनिफॉर्म किट्स हैं, उसके अलावा बैग्स हैं, हर एक चीज़, फूड पैकेजेस हैं, ठीक है, और एडॉप्शन है। और उसके अलावा बच्चों को एक खाने के लिए भी जितने बच्चे आए हुए हैं इनके खाने के लिए भी इधर हमने इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैं मैडम DO लिटरेसी साहबा का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है। इन्होंने ही हमें इस साइड पे लेकर आए, तो अल्लाह का शुक्र है कि, और मैं इस दर काम करते हुए मुझे 3.5 साल हो गए हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करने। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर सरपरस्ती और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की आज एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो लिटरेसी में पढ़ने वाले वो ऑर्फन बच्चे हैं जिनको हम अडॉप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि उनको माहाना फूड पैकेज और उनकी कुछ एसेसरी ज़रूरियात दी जा सकें ताकि वो बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। इसके अलावा 120 बच्चों को आज यहाँ पे हमने फूड पैकेज और विंटर स्टफ़ में यूनिफॉर्म्स हैं, बैग्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डिप्टी कमिश्नर जेलम समीउल्लाह फ़ारूक साहब का और मोहतरम एडवोकेट फ़रद कमाल ज़िया साहब, डॉक्टर शहजाना साहिबा का, हसन जैदी साहब का, अमृत फ़रूक गोंदल साहब का, मोहतरमा मोमिना मेहरू साहिबा का, अपनी पूरी लिटरेसी टीम का और मेरे असातिज़ा और मेरे बच्चों का, जो इन बच्चों की वेलफेयर के लिए कोशां हैं। बहुत शुक्रिया। IG मोटरवे पुलिस और सेक्टर कमांडर जेहलम सज्जाद हुसैन भट्टी के अहकामात की रोशनी में इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्रार इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट ड्राइवर हजरात को रोड सेफ्टी से मुतालिक ब्रीफिंग का खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। हमने इसमें ड्राइवर्स को अवेयरनेस दी है, आम रोड यूज़र्स को अवेयरनेस दी है, बच्चों के लिए अवेयरनेस दी है कि रोड पार कैसे करते हैं और किन किन असूलों को मद्देनज़र रख के पार करते हैं। इसके अलावा हमने अवेयरनेस दिया है कि रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ड्राइवर्स को बताया कि जब भी आप गाड़ी में बैठे तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फोग के सीज़न के हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दिया है कि गाड़ी की लाइट्स दुरुस्त होनी चाहिए, वाइपर में और रेडिएटर वगैरह में पानी प्रॉपर होना चाहिए, लाइट्स ठीक होनी चाहिए, फोग लाइट्स का इंस्टॉलेशन करें। हमने एंटी डोजिंग डिवाइस की बात की है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, PSVs, HTVs गाड़ियाँ, तो ड्राइवर नींद के आने की सूरत में एक्सीडेंट का बायस बन सकता है, तो डिवाइस का इस्तेमाल करें जो कि आपको नींद से मतलब उसमें फ़ौरी तौर पर उठा देती है और आप एक्सीडेंट का बायस नहीं बन सकते। हमने इनको बताने की कोशिश की है कि आपकी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है और चंद चीज़ों को फॉलो करके, कवानीन को फॉलो करके आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी का बायस बन सकते हैं। थैंक यू। ऑल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी का इजलास रन राइस मिल और औस्ता मोहम्मद में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुश्तरका तौर पर ऑल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी ज़िला औस्ता मोहम्मद का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर अली इमरानी, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद मस्तोई, सीनियर नायब सदर मीर शौकत अली लेहड़ी मुंतखब हुए। इजलास में तमाम ऑल पार्टीज़ के रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, चेयरमैन साहब को भी और पूरी काबीना को, कि वो आज जो है जो हमारी ऑल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी की जो काबीना बनाई गई, तो मैं उनको अपने तहे दिल से उनका जो है मैं वो मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये अपने शहरी मसाइल और औस्ता मोहम्मद के जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे और हम इनका साथ देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां तमाम आल पार्टी जो दोस्तों जो शुक्रिया अदा किया तो जै मां ते एतबार करे और चेयरमैन मूंखे मुंतखब कियो। मां तमाम दोस्तों जो शुक्रिया अदा किया तो इंशाल्लाह मिली जुली जेका मसला मसाइलन और उन लाइ कम कंदासीं। महिरबानी। मैं अपने काबीना के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जो आज आल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी की तरफ से आज मीटिंग की गई, जो काबीना तश्कील दी गई। मुझे उन लोगों ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, अली मोहम्मद मस्तूरी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है, जो एक बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं दोस्तों को एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जितने भी शहरी मसाइल हैं, ख़ासकर हमारे उस्ताद में जितने भी मसाइल हैं, ख़ासकर शहर में पानी का मसला है, दूसरे बहुत से इशू हैं, तो हम मिलकर इस मसलों पर उठाएंगे। इन इशू को, महंगाई का इशू है। तो सबसे पहले मैं तमाम ऑल पार्टीज़ के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग का अरेंजमेंट किया। आज खुश असलूबी से
عہدے جو ہے تمام دوستوں میں تقسیم کیے. اس وقت وزیر جو ہے نا عمرانی صاحب کو جو ہے چیئرمین مقرر کیا. میں ان وزیر عمرانی اور ان کی کابینہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ نیشنل پارٹی آل پارٹیز کے ساتھ مل کر کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ شہری مسائل پر سب سے پہل کی ہے, ہمیں سب کو کوریج دیتے آئے ہیں. دیکھیے آج ہمارے آل پارٹی کا میٹنگ تھا. ہمارے آل پارٹی کا آج کابینہ اناؤنس ہوا, جس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی ہیں, وزیر بھائی, اور جنرل سیکرٹری ہمارے نون لیگ مسلم لیگ نون لیگ سے ہیں, مسلم لیگ نون سے علی محمد صاحب مستوی صاحب ہیں. ان کو اور ان کے تمام کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ آل شہری ایکشن کمیٹی جس کے چیئرمین منتخب ہوئے ہمارے نہایت ہی عزیز دوست جناب وزیر احمد عمرانی, اور وائس چیئرمین جو ہمارے ہوئے شاید لندن میں سینئر پریمیئر لیگ روڈ شو کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران ٹیسوری تھے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بیورو چیف قیصر چودھری سے خصوصی گفتگو بھی کی. آئیے جانتے ہیں قیصر چودھری سے. ناظرین آج ہم موجود ہیں کامران ٹیسوری گورنر سندھ صاحب کے ساتھ, جو کہ بڑی ملنسار پرسنالٹی ہیں. آج ان سے ہمیں ملنے کا موقع ملا. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی اوورسیز کے لیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں پاکستان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اپنی اسپیچ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ایک آخری کرن کی امید ہے, کیونکہ پاکستان کی معیشت میں بڑا حصہ ان کے اس فارن ایکسچینج کا ہے جو پاکستان ہر سال یہ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے لوائقین کو, اپنے لوگوں کو. ہم نے انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دی. میں نے جیسے کہا کہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اوورسیز پاکستانی کا حکمرانوں پہ. کوشش کریں گے کہ وہ ٹرسٹ بحال ہو اور ان کو ہم انوائٹ کریں کہ آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ہم بحیثیت انڈیویجول تو بہت اچھے ہیں, لیکن اگر میں بات کروں ایز اے پاکستانی تو ہم پاکستان کے لیے بڑے برے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, جبکہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ بنایا ہے. تو امید ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کریں گے, معاشرت کو بھی کریں گے اور سیاست کو بھی. اور گورنر صاحب ایس پی ایل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس سندھ پریمیئر لیگ سندھ کی نہیں ہے, پورے پاکستان کی ہے, اور بحیثیت پاکستانی ہر اس لیگ کو میں کم از کم سپورٹ کروں گا جس میں میرے وطن کا نام بڑا ہوتا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور اسپورٹس خاص طور پہ ہماری نئی نسل کے لیے ایک راہ گامزن کرنے کے مترادف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اجرا ہے ایس پی ایل, اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس ایس پی ایل کو بہت کامیابی ہوگی. گورنر صاحب ہمارے اوورسیز پاکستانی بڑا پریشان ہے, آپ الیکشن کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. اب پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ باہر نکلیں, اپنے ووٹ کا رائے دہی کا استعمال کریں اور صحیح لوگوں کو متحد. بہت شکریہ. کراچی میں 14 دسمبر سے 25 دسمبر تک ہونے والی سندھ پریمیئر لیگ کی رنگا رنگ روڈ شو تقریب کا انعقاد لندن کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران ٹیسوری تھے. تقریب میں چیئرمین ایس پی ایل ملک اسلم, سی ای او شہزاد چودھری, صدر سندھ پریمیئر لیگ عارف ملک, کنگڈم گروپ کے چیئرمین غلام حسین شاہد, الحیات گروپ کے چیئرمین جہاں زیب عالم سمیت لارڈز میئر, میڈیا نمائندگان, سیاسی سماجی کاروباری افراد اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری, صدر ایس پی ایل عارف ملک, لیوشم کے میئر توصیف انور, ڈپٹی میئر کونسلر ہونسلو ہینا میر, تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی کے چیئرمین سی بی اے مشتاق لشاری, جنا انٹرنیشنل لا گروپ کے سی او اصغر رانجھا نے کہا کہ سندھ پریمیئر لیگ نئے ٹیلنٹ ابھارنے کے لیے اہم ثابت ہوگی اور اس لیگ میں شامل تمام ٹیمیں بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کریں گی. گورنر سندھ نے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. ملک نے ہمیں عزت اور شہرت دی, اب اسے لوٹانے کا وقت ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ اس لیگ کے تمام سپانسر, آرگنائزر اور خاص کر اوورسیز پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں. یاد رہے گورنر سندھ پر مشتمل وفد دوسرے مرحلے میں جمعرات کو امریکہ روانہ ہوگا, جبکہ امریکہ کی ریاستوں کے اندر روڈ شوز منعقد کیے جائیں گے. لندن کے دورے کے دوران وفد مختلف پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کے علاوہ
لارڈ قربان حسین اور لارڈ واجد خان کی خصوصی دعوت پر ہاؤس آف پارلیمنٹ کا دورہ بھی کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔